हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस नए सीरीज में। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, 1 अक्टूबर को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। दोस्तों, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्होंने इसके गठन की मंजूरी दी है। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पे होगा राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? दोस्तों, यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है, 1 लाख से अधिक आबादी, तो जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, इंदौर। बिल्कुल सही आंसर है। इंदौर लगातार 6ठी बार स्वच्छ शहर का, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीतते आ रहा है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। दोस्तों, यहाँ पे जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए हैं वो 5 श्रेणियों में दिए गए हैं। आइए देखते हैं आगे। आगे है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? यहाँ पे 1 लाख से कम आबादी वाला शहर पूछा गया है, तो जो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा पंचगनी। पंचगनी महाराष्ट्र में है दोस्तों, और यह 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? दोस्तों, चूंकि इंदौर लगातार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीतते आ रहा है, तो आप इस प्रश्न को ऐसे कोरिलेट करके बनाएंगे। इंदौर चूंकि मध्य प्रदेश में है, तो राज्यों में भी सबसे स्वच्छ राज्य किसे होना चाहिए? मध्य प्रदेश। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बस याद करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। आइए बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं 1-2 बातें को और जोड़ दूँ। दोस्तों, यहाँ पे 2 और इससे रिलेटेड प्रश्न थे। गंगा किनारे स्वच्छ राज्यों में, गंगा किनारे स्वच्छ शहरों में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो जो इसका आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, गंगा के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अगर पूछा जाए गंगा किनारे, तो सबसे स्वच्छ शहर बिजनौर है। बिजनौर कहाँ है? कमेंट करके आप बताएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है कुलदीप सिंह, सुजाय लाल थायोसेन, अनीश दयाल, समीर कामत। दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, सुजाय लाल थायोसेन। इससे पहले सुजाय लाल थायोसेन आईटीबीपी तथा एसएसबी के महानिदेशक थे। वर्तमान समय में आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं वो अनीश दयाल हैं। ऑप्शन सी जो है अनीश दयाल, वो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। आइए बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बताते चलो, समीर कामत जो है वो वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इससे पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किन 2 राज्यों में अगले 6 महीनों तक के लिए अपसपा को बढ़ाया गया है? दोस्तों, ये एक आर्म एक्ट है जिसके अंतर्गत सैनिकों को विशेष छूट दी जाती है, और यह जो है 6 महीने यानी कि मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें जो सही आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड होगा। दोस्तों, ऑप्शन 20 बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अगले 6 महीने तक के लिए अपसपा को बढ़ा दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसरा पेंशन योजना किस राज्य की योजना है? यहाँ पे आसारा लिखा गया है, आसरा पेंशन योजना है। दोस्तों, यह योजना तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यह योजना वृद्ध महिलाओं से संबंधित योजना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, 50 विरासत वस्त्रों की सूची यूनेस्को ने जारी की है। आप कमेंट करके बताएंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। अब वर्तमान समय में यूनेस्को के हेड कौन है? ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? दोस्तों, अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी अम्बेडकर ए लाइफ, तो ये शशि थरूर की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे। शशि थरूर ने किस पुस्तक की रचना की है? अम्बेडकर ए लाइफ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह अंतिम प्रश्न भी है, 10वां प्रश्न है, और 10वां प्रश्न यह है कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत 13 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की है। और ये जो घटना हुई वो 1 अक्टूबर 2022 की घटना है।
दोस्तों, भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2022। आप कमेंट करके बताएंगे भारत में 4G सेवा की शुरुआत किस शहर में सबसे पहले हुई थी और कब हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि बेल आइकन के दबाने से क्या होगा कि हमारे अगले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।